ये बच्चा मर जाएगा अब से 4 से 5 दिन में। इस बच्चे को बहुत बड़ी बीमारी है। इंडिया में अगर गरीब के बच्चे को बीमारी है और उसके इलाज का खर्चा 10 से 15 करोड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुमने कभी सुना है अमीर के बच्चे को हुआ ऐसे में लगाना पड़ेगा 15 करोड़ का इंजेक्शन? नहीं सुना होगा, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ गरीब के बच्चों में फैलती है। कपड़े उतरवा दो इस माँ के, पहनो ये पहनो। भाई एक तो जब ये गाना बजता है ना, कर्म की कोख में, मेरा तो वही मुंह तो निकल जाता है। मन करता है कि अपना बटवा निकाल के धर दूं इनकी थाली में, अपने दादा को टपका के उनकी जमीन के कागज नाम कर दूं इनके। ऐसा बनना पड़ेगा तुम्हें, ये पहनना पड़ेगा, यही चाहते हो ना तुम लोग? नहीं यार भैया, पैंटी अच्छी नहीं लगेगी। आंटी आप बिकनी ट्राई करो। इस माँ को अपने बेटे की जान बचाने के लिए करना क्या होगा? अच्छा ये सब डोनेशन मांगने के लिए नाटक कर रहे थे आप? भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है एम्स। भैया एम्स ने लिख के दिया हुआ है कि इनके बच्चे आदित्य को ऐसे में नाम की बीमारी है, 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन से इनका बच्चा ठीक हो सकता है। चल भाई शर्त लगा ले, अगर इस डायग्नोसिस के पेपर में कहीं भी लिखा होगा ना इस बच्चे को 9 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा, उसी से इसकी जान बचेगी। भाई मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, अपने टेस्टिकल काट के थाली में धर दूंगा। ये लो ले जाओ, करा लो बच्चे का इलाज। अब केवल 4 दिन है, 4 दिन में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। 4 दिन बचे हैं सिर्फ इस बच्चे के पास। हे भगवान, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। लेकिन ये वीडियो तो 1 महीने पुराना है। जोलगंजमा साला, उसके 4 दिन को 1 महीना होने आया। ये बच्चा भी जिंदा और इसके नाम पे ये डोनेशन भी मांग रहे हैं। 9 करोड़ की दवाई। ब्रो डू यू नो, ऐसे फेक इन्फॉर्मेशन देके बिना किसी मेडिकल एविडेंस के ये बोलना कि ये बच्चा तो 4 दिन में मर जाएगा, आप लोग पैसे दे दो, डोनेशन जमा कर दो, ये एक इलीगल काम है। इतना इंजेक्शन का कॉस्ट है, हमारे पास पैसा नहीं है। मैं आप लोगों को हाथ एक रोती हुई माँ के आंसू। शायद कुछ ऐसा ही रिएक्शन मेरा भी होता अगर ये महिला डोनेशन के लिए 2025 में 5 करोड़ ना मांग रही होती। और इसके बाद इन्होंने डोनेशन का प्राइस बढ़ा के रख दिया 16 करोड़ रुपए। अब तो 16 करोड़ में जान बचेगी इस बच्चे की। भाई इतनी तेजी से तो डॉलर का प्राइस भी नहीं बढ़ता। एट द एंड अब ये लोग डोनेशन के लिए मांग रहे हैं 9 करोड़ रुपए। सैली कार्ड जेब में कितने हैं? ये 100 रुपया है। बुरा मत मानियो, ये बच्चा मर जाएगा अब से 4 से 5 दिन में। भाई इसके बाप ने इसे 100 रुपए देके छोटी एडवांस की डब्बी लाने भेजा था और बीच में इन बड़ुओं ने इसके पैसे ले लिए। अब ये बच्चा तो शायद अपनी टांगों पे खड़ा हो जाएगा, लेकिन इसका बाप घर चाहते इसकी टांगे तोड़ेगा। हमारी किस्मत खराब है। ये बच्चा मर जाएगा अब से 4 से 5 दिन में। हम सब ने साथ नहीं दिया भाई साहब, कल ये मर जाएगा ना। मतलब इतने घटिया तरीके से लोग डोनेशन मांगते हैं ना, ये चीज मुझे सबसे बेकार लगी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये तुम्हें इस कदर ब्लैकमेल कर देते हैं ना, तुम्हें ऐसे फील करा देते हैं कि अगर ये बच्चा मर गया तो तुम्हारी गलती, क्योंकि तुमने पैसे नहीं दिए। ये लोग तुम्हें पहले ही गिल्ट में डाल देते हैं, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग को ऐसा लात मार के साइड में कर देते हैं और तुम इन लोगों से कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाते। भाई मैं इनको बेच रहा हूँ, खरीदोगे? नहीं खरीदोगे? इनको बेच रहा हूँ, खरीदोगे? भाई इधर आओ, इनको बेच रहा हूँ, खरीदोगे? क्यों बेच रहा हूँ? ये माँ मजबूर हो गई है। ये सब क्या ड्रामे भाई, मुझे खरीद लो, मैं खुद को बेचना चाहती हूँ। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, एज ए वुमेन तुम्हें ये इतना घटिया को देख के घिन नहीं आती क्या? मैंने तुम्हें रील बना के पहले भी बोला है, इफ यू रियली वांट डोनेशन, अगर तुम्हारी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो तुम कैटो और मिलाप जैसे बड़े और वेरीफाइड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के पास क्यों नहीं जाती हो? मैं बताता हूँ क्यों नहीं जाती है। अगर ये लोग ऐसे बड़े एनजीओ के पास जाएंगे तो ये लोग पहले वेरीफाई करेंगे, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे कि इस बच्चे को क्या बीमारी है और कौन सी दवा चाहिए। और मुझे पता है इनके पास घंटा कोई ढंग का मेडिकल एविडेंस नहीं है जो प्रूफ कर देगी इसको 9 करोड़ की दवा लगेगी। एंड दूसरी बात, अगर ये ऐसे बड़े एनजीओ के पास जाते हैं तो इन्हें पाई रुपए का हिसाब देना पड़ेगा जो पैसे डोनेशन से आए। और ये लोग अगर हिसाब देने बैठ गए तो इनकी जेबें कैसे भरेंगी? एक SMA नाम की बीमारी है जिस बीमारी का खर्चा है 9 करोड़। ये रहे एम्स के कागज, बच्चे का नाम आदित्य प्रधान। वो तेरी इस बार तो भाई ने डॉक्यूमेंट दिखा दिया, चलो पढ़ के देखते हैं। डिस्क्रिप्शन फॉर रिस्डिबलम है, कहाँ लिखा है भाई इसमें? जोलगंजमा, जिसके नाम पर तुम डोनेशन के 9 करोड़ रुपए मांग रहे हो। मतलब 9 करोड़ की डोनेशन के लिए लोग 2 करोड़ की प्रिपरेशन करके आए हैं। भाई डॉक्यूमेंट दिखाने से पहले खुद तो पढ़ लेता। और ये जो रिस्डिबलम इसके अंदर लिखा है ये भी SMA की ही मेडिसिन है। यस, जोलगंजमा के अलावा 2 और मेडिसिन भी एग्जिस्ट करती है जिससे SMA का इलाज होता है, लेकिन पता नहीं इंडिया के हर दूसरे गरीब बच्चे के प्रिस्क्रिप्शन में जोलगंजमा ही लिखा होता है। एम्स के कागज है, बच्चे का नाम है आदित्य प्रधान, बच्चे को जो बीमारी है SMA, जिस दवाई से बच्चा ठीक हो सकता है उसका नाम है जोलगंजमा। जोलगंजमा गूगल कर लो, 9 करोड़ रुपए। धीरे धीरे स्कैम करना सीख रहा है भाई है। अब तो जोलगंजमा का भी प्रिस्क्रिप्शन बनवा लिया। अब तुम्हें लगेगा भाई ये तो सच बोल रहा है, रोस्ट करने वाला ही गांडू है। वो जरा सबर करो भाई, तुम्हें कभी शक नहीं हुआ कि ये आदमी सिर्फ जोलगंजमा तक ही पढ़ के प्रिस्क्रिप्शन साइड में क्यों हटा देता है? मैं बताता हूँ, अगर तुम ये प्रिस्क्रिप्शन ढंग से पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि ट्रीटमेंट ऑफ SMA पेशेंट लेस देन 2 years ऑफ एज। इट मीन्स जोलगंजमा की एज लिमिट है 2 साल और 2 साल से कम
एज वाले बच्चे को ये दवा प्रिस्क्राइब नहीं करी जाती। एंड जब ये प्रिस्क्रिप्शन इशू हुआ था तो डेट थी 21/10/2025 एंड बच्चे की एज थी 2 साल 7 महीना, मतलब बच्चा पहले ही एज लिमिट के बाहर था। और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इस बच्चे की एज लगभग 4 साल के बराबर होगी। इट मींस इसका ट्रीटमेंट ज़ोलगेंज़मा से पॉसिबल नहीं है। 2025 का प्रिस्क्रिप्शन दिखा के ये लोग अब डोनेशन मांग रहे हैं। 2 करोड़ रुपए का इंजेक्शन। कुछ लोग बोलते हैं फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। अगर तू सच्चा है मुझे प्रेजेंट टाइम का प्रिस्क्रिप्शन दिखा दे जिसमें लिखा हो कि इस 4 साल के बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 2 साल की एज लिमिट वाला 9 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा। जैसा मैंने बोला था अपने टट्टे बेच के 9 करोड़ लाके दूंगा तेरे को। और दूसरी बात ये आदमी अपनी बैंक स्टेटमेंट और इस डोनेशन का डाटा लाके दे। भाई मैं प्रूफ्स के ऊपर बात करता हूँ, ये जो तू डोनेशन के नाम पे घपला कर रहा है ना, अभी पोल खोलता हूँ। लगभग सारा अमाउंट रेज हो चुका है, केवल 35 लाख रुपए बाकी है। ये वाला वीडियो इसने आज से 4 या 5 दिन पहले डाला था। इसमें इसने तुम्हारे सामने बोला है कि डोनेशन के लिए सारे पैसे जमा हो गए, सिर्फ 35 लाख रुपए बचे हैं। अब केवल 40 लाख रुपए बाकी है। हो गए ना 35 से 40 लाख। और ये वीडियो उस वीडियो से 2 दिन बाद का है। भाई इसके वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डोनेशन कम होने की जगह बढ़ती कैसे जा रही है। इन लोगों के पास कोई प्रॉपर डाटा है ही नहीं। ये आंटी किसी क्रिएटर के वीडियो में जाके बोलती है कि 50 लाख बचे, किसी में जाके बोलते हैं कि 60 लाख बचे। और ये कोई नया स्कैम नहीं है भाई, पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे स्कैम हुए हैं। ये थारा भाई जोगिंदर ने बंगला खड़ा कर लिया ऐसे स्कैम कर करके। इवन मुनावर फारूकी के पास भी ऑफर आया था। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो क्रिएटर्स को पैसे देती है कि तुम ऐसे वीडियोस बनाओ जिसमें एक अपाहिज बच्चा दिखाओ और ये फेक एसएमए के डॉक्यूमेंट्स दिखवा के 9 करोड़ की डोनेशन मांगो। और आखिर में पैसे डकारने के बाद इन लोगों के पास ये बहाना होता है। 2.5 करोड़ हो गया था 1-1.5 महीने के अंदर। और भी तो उस बच्चे की मदद हुई, क्या हुआ उसको? उसका फिर ये हुआ था कि एक कंपनी आ गई थी बाहर की। हाँ। उसने कहा कि हम इसका ट्रीटमेंट कराएंगे। अच्छा, फ्री में? तो फिर 2.5 करोड़ का क्या हुआ? मैं नाम भूल गया उस साइट का, गरीब लोग की मदद करते हो ऑनलाइन। आधा पैसा वहां कर। बाहर की एक कंपनी ने इलाज करवा दिया और डोनेशन के पैसे कहाँ डोनेट करे इसको पता नहीं, लेकिन पता नहीं पैसे डोनेट करते ही इसके पास नया घर और घर के आगे थार खड़ी हो गई। पुण्य का फल तो मिलता ही है। सही बात है। अब हमारे जैसे सेल्फिश लोगों को इनके ड्रामों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे काइंड हार्टेड लोग होते हैं जो इनके ये रोना धोना देख के इनको पैसे डोनेट कर देते हैं। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ, इफ यू रियली वांट टू डोनेट तो ऐसे वेरीफाइड एनजीओ के पास जाके ही डोनेशन करो। अगर किसी बंदे को रियल में हेल्प चाहिए होती है तो वो ऐसे एनजीओ के पास ही आता है, इंटरनेट पर आके ऐसे ओवर एक्टिंग नहीं करता। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और दिन किसी और तगड़े टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय sayonara।